हम नाही जननी ऐसन मोहब्बत होला, खा जाला पल में धोखा दिलवार भोला, खा जाला पल में धोखा दिलवार भोला। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अपना स्टडी केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार। तो आज जो ये मैं गाना गाया वो आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए गाया है। आप इससे इमोशंस ना हो और इससे फ्री माइंड से पढ़ें, ताकि हमने इसे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आपके बीच हमने कुछ एक छोटा सा गाना गाया है। तो इससे आप इमोशंस ना हो और थोड़ा अच्छे ढंग से सीखें समझें। तो आज ये हमारा जो क्लास होगा वो क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो हम आज पूरे फार्मूला को हम आपके सामने देंगे और वो पूरा फार्मूला आपको हम यहाँ पर बताएंगे भी। कुछ जो आपको याद करने लायक है, जो बनाने लायक है, जो समझने लायक है, हम उससे आपको बताएंगे। तो आज ये क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का जो पूरा फार्मूला है आज हम आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जी हाँ, आप हमारे चैनल पर अब इसी अंदाज में, इसी रोमांटिक अंदाज में हमारा चैनल पर पढ़ाई होता है। तो आप जुड़िए और हर क्लास इसी अंदाज में होगा, इसी रोमांटिक अंदाज में होगा, फ्री माइंड से होगा एकदम। तो जो कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ने से नहीं, हमारा जब थोड़ा इंटरटेनमेंट अगर बीच बीच में हो जाता है तो हमारा दिमाग है जो ज़्यादा काम करता है। तो हमारा हर क्लास, तो हमारे इस चैनल अपना स्टडी केयर बाय संजीव कुमार पर जो हमारा क्लास चलता है, क्लास 11th 12th और 10th, ये तीनों का क्लास हमारे YouTube चैनल पर चलता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए जल्द से जल्द और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारा सभी क्लास अब इसी रोमांटिक अंदाज में होगा, ताकि फ्री माइंड से पढ़ें तो अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इससे आज हम क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको बताएंगे और लिखवाएंगे। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर फार्मूला याद हो गया, अगर जो आज हमने फार्मूला बताएंगे अगर वो याद हो गया आपको, तो आपको एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा जो प्लस पॉइंट है वो हमें क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आइए दोस्तों, आज हम क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास, जो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है उसका क्लास आज देंगे आपको। ऐसे हमारे चैनल पर अभी क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री ही चल रहा है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये ब्लैक बोर्ड पे फार्मूला जो लिखा हुआ है आप इसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले ये भी फार्मूला बहुत ही VVI है, इसे आप नोट कर लेंगे। और इसमें जो देखिए 2 स्टार लगा हुआ है, 3-4 स्टार लगा हुआ है, ये हमारे एग्जाम लेवल में बहुत ही VVI है। क्योंकि जब देखते ना है, जब किसी को जब स्टार लगता है तो बहुत ही खास आदमी होता है जिसके कंधे पर स्टार होता है, इसलिए ये बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़्यादा करके याद कर लेंगे। और ये सब फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। तो हो गया। आइए अब हम आपको बताते हैं फार्मूला। शुरू से फार्मूला आपको हम बताएंगे। आप पीछे इसे अच्छे से याद करेंगे। और जब ये फार्मूला याद हो गया तो आपको क्वेश्चन बनाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला ही, क्वेश्चन का फार्मूला ही एक ऐसा जड़ है, अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन जगह जगह पे आपको प्रॉब्लम करेगी बनाने में, जगह जगह पे। इसलिए हम प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन बनाने में, इसी के चलते आज
हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, तो देखेंगे ध्यान से, अच्छे से समझेंगे। जो समझने लायक है शायद उसे समझकर ही बनाया जा सकता है, और जो रटने लायक है, याद करने लायक है, उसे तो आपको याद करना पड़ेगा। चाहे तो आप रो के याद कीजिए या तो आप गाना गा के याद कीजिए, तो याद करना पड़ेगा। तो आइए आज सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के शुरू से फॉर्मूला बताते हैं हमारा। इसमें एक त्रिभुज है ए बी, सॉरी यहाँ पर कर देते हैं सी और यहाँ पर कर देते हैं ए। ज़्यादा बनाने में थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो है थीटा, सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है। तो हमारा जो भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज में हमारा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो इसे हम कहेंगे क्या, कर्ण। इसे हम सूचित करते हैं किससे, या इसे के से भी कह सकते हैं कि के से कर्ण होता है। ऐसे इसे होता है हाइपोटेनस कहा जाता है, मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। और अब हमें देखते हैं कि अगर इसमें हमें सबसे पहले तो कहें कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण हो गया। ये तो कर्ण हम निकाल लिए, ठीक है। अब कर्ण के बाद तो जो छोटी भुजा बना उसे अब हम आधार कह सकते हैं, वो हम लंब कह सकते हैं। वो हमारा डिपेंड करता है थीटा पे। अगर जिस पे थीटा, ये याद रखें, जिस पे थीटा स्थित रहे वो हमारा होता है आधार। जैसे कि जिससे हम जमीन पे स्थित हैं तो हमारा आधार हो गया हमारा जमीन। इसी प्रकार इस थीटा का आधार हो गया ये जो है ए बी, इसका हो गया आधार, ये हो गया आधार, जिसको हम कह सकते हैं ए भी कह सकते हैं आधार, जिसको सूचित करते हैं हम बी से, जिसे कहते हैं बेस। बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। अब ऐसे भी हम जानते हैं कि जब दो चीज निकाल जाता है तो तीसरा हमें मालूम तो खुद ही पड़ जाता है, और वैसे भी नहीं पड़ता है तो और एक चीज ऐसे देखिए, जहां पर थीटा स्थित हो उसको सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा होगा लंब। क्या आपने सुना, जिस पे जहां पे थीटा स्थित हो, जिस कोण पे थीटा स्थित हो, जस्ट उसके सामने की भुजा पर हमारा होता है लंब। इसको लिखते हैं एल से और सूचित करते हैं इसे पी से, जिसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। तो हमारा हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये हम समझ गए। और सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि हम इस पे ही थीटा स्थित रखें। अगर ये थीटा अगर यहाँ स्थित हो जाए, अगर ये थीटा स्थित यहाँ हो जाए तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, हमारा आधार ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा इस पे स्थित हो जाएगा। और लंब कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा, काहे कि वो तो हमारा सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ा को हम अलगे तो कर ही दिए हैं सबसे पहले, तो हमारे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे अच्छे से। ऐसे भी त्रिभुज के जो तीनों कोनों का योग होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अब देखेंगे यहाँ पर कुछ निकालना है लंब कर्ण आधार का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इस फार्मूले को आज नोट करेंगे, सिर्फ आज फार्मूला का ही आपका क्लास चलेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर पूरा लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा फार्मूला होगा हमारा, लंब निकालना है तो लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर सब देखिए थोड़ा सा, अगर हमें बड़ी भुजा निकालना है, ये बड़ी भुजा है, अगर बड़ी भुजा निकालना है तो दो छोटी भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा बड़ी भुजा आ जाएगा। अगर हमें छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब इसी प्रकार आधार निकालते हैं हम, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर।
ठीक है, ये 3 फार्मूला हमारा इसमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है हमारा, वो 6 होता है। कौन कौन होता है वो? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इसके माध्यम से हमें तीनों 6 का वैल्यू निकालना है, मतलब 6 का फार्मूला जानते हैं इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हमारे सबसे पहले इसको साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रिक जानना होगा, जो हम ऑलरेडी बताते चलते हैं। ये फार्मूला ऐसे आप, ये पर्सनल फार्मूला का ही क्लास है तो इसमें हम बता देते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, फार्मूला याद करने में भी आपका प्रॉब्लम ना हो। ये इसका सबसे घासू ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक यही है इसका कि साइन थीटा का इसमें से निकालना वैल्यू, कोस थीटा का, टेन थीटा का, किसी का भी निकालना हो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसका ट्रिक होता है क्या? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, एल बटा के ए। इसे तो आप दिमाग में घुसा ही लीजिए, क्योंकि लाल बटा कक्का से ही हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, तो एल बटा के ए, लाल बटा कक्का हो गया हमारा। अब देखेंगे जो जैसे जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे साइन थीटा पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है हमारा टेन थीटा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा के जस्ट नीचे होगा हमारा कोसेक थीटा, और यहाँ पर होगा हमारा सेक थीटा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोट थीटा। अब हमें काफी हल्का हो जाएगा ये बनाने के लिए। तो देखेंगे हमें क्या चाहिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से आएंगे नीचे, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन थीटा एल बटा नीचे क्या है हमारा के, मतलब कि एल से लंब, जैसे यहाँ पर लेना एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो एल से लंब, तो लंब को हम सूचित करते हैं किसको से? पी से, तो पी बटा के से कर्ण, कर्ण को सूचित करते हैं किससे? तो एच से। हो गया हमारा फार्मूला कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, एक फार्मूला निकल गया। इसी प्रकार देखेंगे हम कोस थीटा के, तो कोस थीटा बराबर हम देखेंगे यहाँ पर कोस थीटा, ये भी ऊपर से ही नीचे है, ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे, और नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे। तो कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब ए बटा के। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा यहाँ पर जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा लिख दे रहा है यहाँ पर ए बटा के। ए को आधार, आधार को किसे सूचित करते हैं? तो बी से, और के कर्ण को हम सूचित करते हैं एच से। तो दूसरा फार्मूला हमारा ये निकल गया। ऐसे आगे देखेंगे कि हमारा क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा का हम कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? तो टेन थीटा देखेंगे एल बटा ए, एल बटा ए, एल को सूचित करते हैं पी से और ए को सूचित करते हैं बी से। तो ये हमारा हो गया पी बटा बी। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है फॉर्मूले, तो ज़्यादा ढंग से समझ में आएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत कम हो जाएगी अगर इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर हो गया टेन थीटा बराबर एल बटा ए पी बटा बी। इसी प्रकार निकालना है अगर इसे, तो हमारे निकालना है क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर, तो यहाँ पर देखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा क्या है? नीचे। जब ऊपर था साइन थीटा तो ऊपर से नीचे आते थे, अब नीचे है कोसेक थीटा तो का ऊपर से नीचे थोड़े ना आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो के बटा एल, ऊपर नीचे हो जाएगा के और नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा के और नीचे हो जाएगा हमारा एल। तो के को सूचित करते हैं हम किससे? तो एच से, और एल को सूचित करते हैं ई से। तो हो गया हमारा एच बटा। और आगे देखिए यहाँ पर निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर,
तो सेक थीटा भी तो नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो के बटा क्या होगा ए, मतलब के को सूचित करते हैं एच से और ए को सूचित करते हैं बी से, तो हमारा हो जाएगा एच बटा बी। इसी प्रकार एक और है हमारा कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा हमारा ए बटा एल, ए बटा एल, मतलब ए को सूचित करेंगे बी से और एल को सूचित करेंगे बी से, ये हमारा हो गया बी बटा बी। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये फार्मूला समझ में आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस कुछ है तो नहीं इसमें। तो आप इसे नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे फार्मूला, अब थोड़े अच्छे अच्छे ढंग के फार्मूला आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आगे क्या फार्मूला होगा। तो हमारा फार्मूला कुछ लिखाएंगे ऐसा कि जो आपको और जो वीवीआई हो, जैसे में यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसको ध्यान देंगे अच्छे से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। तो क्या यहाँ से साइन थीटा आप नहीं निकाल सकते हैं, कोस थीटा आप नहीं निकाल सकते हैं, तो जरूर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, साइन थीटा यहाँ पर है तो इंटू में है तो क्या इसे भागा में ले जाएंगे, यहाँ पर 1 बटा कोसेक थीटा हो गया। इसी प्रकार हमें निकालना है क्या चीज का, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। पहले साइन थीटा निकालना था तो हम कोसेक थीटा को भागा में ले गए थे, अब हमें निकालना है क्या, तो कोसेक थीटा, तो अगले बार साइन थीटा को भागा में ले जाएंगे 1 बटा साइन थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर क्या निकालना है, अगली बार में क्या होता है, यहाँ पर वह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगली बार देखेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी हमारा होता है क्या 1। तो जैसे यहाँ पर साइन थीटा कोसेक थीटा निकाले, इसी प्रकार tan थीटा कोट थीटा तो निकाल लें, आ ही जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा क्या 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या 1 बटा tan थीटा। ठीक है, और अगले फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा भी 1। तो यहाँ पर निकालेंगे कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और यहाँ पर निकालेंगे सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटा कोस थीटा। क्या कोई भारी है, नहीं, ये सिर्फ याद करना, अगर ये सिर्फ अगर इसे याद भी करना है तो आप इससे ज़्यादा बेटर है कि इसे याद करें। इसे अगर याद कर लेते हैं तो ये आप खुद से बना सकते हैं, इतना आपके पास पावर है कि आप बना सकते हैं। तो इसे आप याद कीजिए ज़्यादा करके। और आगे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ये जो फार्मूला लिखा रहे हैं ना, इसको तनी इतना याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए कि आप भुलाइए ही नहीं, क्योंकि ये पूरा 11 से लेकर 12 तक आपके साथ नहीं छोड़ेगा कभी। ये आपके हमेशा साथ रहेगा, और पहले से भी शायद 10वां में भी आपके साथ रहा होगा। तो इसे आप भूलेंगे नहीं, ये अच्छे से याद करेंगे इसको। तो यहाँ से अगर हमें निकालना है क्या साइन थीटा का मान, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है तो 1 है, तो 1 प्लस में इधर तो इधर जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस पे अगर स्क्वायर रहेगा तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार कोस थीटा हमें चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये देखिए ऐसे थोड़ा नॉर्मली रूप से आपको फार्मूला लिखा देना है सभी, ताकि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो, देखे तुरंत आपको याद हो जाए फार्मूला। और होता है यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर निकालना है हमें सेक थीटा का मान, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार यहाँ पर चाहिए tan थीटा का मान, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1। इससे आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद करेंगे, ये हमेशा एकदम आपको मैथ में आता ही रहेगा। यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। तो इतना फॉर्मूला हो गया, इसे आप बहुत ही वीवीआई समझे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही पूछता है आपको। अब इसी प्रकार एक और फार्मूला है, यहाँ पर देखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और एक है हमारा cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। इससे अगर इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो जो हमने बताया ना sin थीटा का मान निकालना है उससे कि p बटा h b बटा h cos थीटा का मान उससे निकालेंगे ना, तो आपको जो कोसेक थीटा जैसे उसमें था ना, हमें क्या निकालना साइन थीटा का मान क्या था उसमें, देखिए यहाँ पर कुछ बताते हैं। साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर हमने क्या लाया था, मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ल, एल बटा के। तो लंब बटा कर्ल मतलब पी बटा एच होता है यहाँ पर, पी बटा एच। और कोसेक थीटा का हमने क्या बताया था, कोसेक थीटा का मान हमने बताया था कि कर्ण बटा लंब, मतलब कि पी एच बटा पी। देखिए तो जस्ट इसका उल्टा है ये, तो क्या यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का मान हम निकालते हैं, फॉर्मूला के यूज से इस कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। अब देखेंगे 1 तो 1 रहने देंगे बटा साइन थीटा का मान मतलब साइन ए मानते हैं इसको, यहाँ पर ये है तो ये कर देते हैं। तो साइन ए का मान हमारा क्या है पी बटा एच। तो अब हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 बटा पी बटा एच, मतलब 1 गुने एच बटा पी। तो हमारा निकल जाएगा एच बटा पी। क्या एच बटा पी है, देखिए तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर है। तो अगर ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे भी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर और देखेंगे, जैसे tan थीटा का निकालना है तो tan थीटा का लिखेंगे, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का मान लिखेंगे क्या p बटा h, और cos थीटा का मान लिखेंगे क्या b बटा h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारा sin थीटा का मान हो जाएगा p बटा b। आप फार्मूला याद रखेंगे तो बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसको, हो गया। चलिए अब आगे।
देखिए अब कुछ फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? जो हम मान सारणी जो हम पढ़े थे, क्या मान सारणी हम क्लास 10th में पढ़े हैं, वो हमें पढ़ना था शायद 90 डिग्री तक ही पढ़ना था, लेकिन 11th क्लास और 12th क्लास में इसका कोई रूप नहीं होता है। ऐसे जनरली हम 180 तक 360 तक पढ़ते हैं, पर हमें बनाना बहुत सारा रहता है। अब कितना डिग्री का मान भी इससे निकाल सकते हैं जो वैल्यूएबल हो आपका। तो उसी के लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला आपको हम लिखवा रहे हैं। वो फार्मूला थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देंगे। वो फार्मूला, ये जो फार्मूला अभी लिखा रहे हैं, ये फार्मूला की यूज से आप बहुत सारे फार्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इसे तो बहुत अच्छे से ढंग से देखेंगे, ढंग से इसे याद भी करेंगे। दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर कुछ थोड़ा डिफरेंस लगा, प्लस था तो यहाँ पर प्लस, माइनस था तो यहाँ पर माइनस। ये अच्छे ढंग से याद करने का थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है कि प्लस रहे तो प्लस वाला कहेंगे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब आगे देखिए यहाँ पर कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी बराबर हमारा क्या होता है? तो यहाँ पर होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसी प्रकार होता है हमारा कोस ए माइनस बी का कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें देखिए कि प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया, पर यहाँ पर भी तो चेंज है। इसमें देखिए साइन ए कोस था, इसमें कोस ए कोस भी है, कोस ए कोस भी है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो ये दो हो गया हमारा। अब देखेंगे tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अच्छे ढंग से देखेंगे, जब फॉर्मूला लिखा है थोड़ा अच्छे ढंग से देखेंगे। tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस था तो ऊपर प्लस और माइनस था तो ऊपर माइनस, ये थोड़ा ध्यान देंगे। tan ए प्लस भी हो गया, tan ए माइनस भी हो गया हमारा। अब देखेंगे आगे tan ए प्लस बी प्लस सी बराबर tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, tan ए प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan बी। ये देखिए इसका फॉर्मूला था tan ए प्लस बी प्लस सी का, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बटा 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला।
तो ये बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है। और इसमें देखेंगे फॉर्मूला tan 45 डिग्री प्लस 1 प्लस tan बटा 1 माइनस tan। और होता है एक होता है क्या, tan 45 डिग्री माइनस से होता है, तो 1 माइनस tan बटा 1 प्लस tan। यहाँ पर भी थोड़ा देखेंगे, प्लस है तो प्लस ऊपर प्लस और माइनस है तो ऊपर माइनस। ये भी फार्मूला बहुत ही आपके लिहाज से बहुत ही वीवीआई है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसे। और फार्मूला भी है, और फार्मूला भी लिखाते हैं आपको। तो हो गया, आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप फार्मूला, वहां पर हो गया था, अब यहाँ पर लिखते हैं कोट ए प्लस बी। इसे देखेंगे कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है। और है हमारा दूसरा कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 बटा, यहाँ पर देखिए कुछ चेंज हो जाएगा, कोट बी माइनस कोट ए होता है। इसे आप अच्छे से नोट करेंगे, ये फॉर्मूला थोड़ा वीवीआई है। और तीसरा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखा था, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी लिखा था ना। और एक लिखा था हमने क्या, गुना है तो गुना, मतलब इसे इंटू में कर लेते हैं। और एक और है हमारा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, इंटू है तो इंटू, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। अब इसे गुना कर लेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू साइन बी में साइन ए इंटू साइन बी से तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सॉरी कोस स्क्वायर बी। अब प्लस है तो प्लस, एक और फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस कोस में कोस से तब कोस, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू, सॉरी ये छूट गया, तो साइन ए इंटू कोस है, साइन बी इंटू कोस बी, साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी। फिर इसी प्रकार लिखेंगे क्या, इसमें गुना कर लिए, अब इसमें इससे गुना करते हैं तो क्या प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसी प्रकार साइन ए इंटू साइन बी इंटू
साइन ए इंटू साइन बी इंटू कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ पर सॉरी इंटू होगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। और प्लस, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस फिर माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर कोस ए इंटू कोस बी, और यहाँ पर कोस ए इंटू कोस बी, तो कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर बी। क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर शायद ये लगता है कि कट रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो क्या इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये थोड़ा लंबा है, आप इसे समझेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए क्या करेंगे, अब ए में है तो हम सबको ए में चेंज कर देंगे, साइन में है तो साइन में चेंज कर देंगे ए वाला को, और कोस में है तो कोस में हम इसे चेंज कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा। ऐसे बहुत ही ये लंबा बनेगा, तो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा ये आपसे। तो यहाँ पर हम सीधा फार्मूला आपको लिखा देते हैं। सीधा फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है फार्मूला इसका। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपसे आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और एक और फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। दो फार्मूला होता है इसका, अगर इसको सॉल्यूशन आप अच्छे से करेंगे तो ये इतना आएगा आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। सर यहाँ पर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसी प्रकार आगे है, देखिए कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस। अब इसका थोड़ा देखेंगे, तो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर होगा क्या साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और आगे देखेंगे फार्मूला इसका। यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन दिया रहता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो कहता है कि वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम हमें निकालने के लिए बोलता है। तो इसमें होता है ए कोस थीटा प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई बराबर ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर, तो कहता है कि वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालें। यहाँ पर दे देगा कि वाई मैक्सिमम, वाई का मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर होता है रूट अंडर प्लस में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई मिनिमम का है यहाँ पर मिनिमम, तो शायद यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर माइनस में होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही भिन्न फार्मूला आपका, आप इसे इतना नोट करके इसे आप रट लेंगे, याद कर लेंगे आदान, बहुत जरूरी, ताकि इससे तो आपका ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा ही और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका हेल्प होगा। तो अब आइए आगे, इसे नोट कर लिए आप, नोट कर लेंगे अच्छे से, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें देखिए पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, तो इसमें मान सारणी निकालना। हमने पढ़ा था 90 तक पढ़ा था, तो अभी 90 तक बताएंगे और 90 के बाद आगे आपको बनाने के लिए बताएंगे।
तो 90 तक तो हम ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आप याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 तक लिख देते हैं। ऐसे भी आपको 90 तक तो याद होगा ही। तो 90 तक डायरेक्ट आपको बताते हैं हम बनाने के लिए कि आप आखिर बनाते कैसे। 10th में तो आपको मान सारणी 90 तक तो बनाने के लिए था, ऐसे लिख देते हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगा इसको से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हमारा देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ था हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये सब का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2। ये सब तो बनाने के लिए आपको पता ही होगा, क्योंकि 0 से लेकर कितना 0 से लेकर 4 तक लेते हैं, 5 अंक लेते हैं और सभी पे अंडर रूट करते हैं। तो अंडर रूट करके सभी पे निकाल लेते हैं, और जो लास्ट का होता है 4 उससे सभी में भागा दे देते हैं और अंडर रूट करके हम ये निकाल लेते हैं। इसे यहाँ पर देखिए थोड़ा बता देते हैं, आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहले 5 अंक लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 में निकालना है। तो 5 अंक लेना है कहाँ से, तो 0 से। 0 1 2 3 और 4 हो गया हमारा 5 अंक। अब हम जो लास्ट वाला है उस सब में भाग देते हैं, तो 4 से भागा देते हैं। यहाँ पर इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से भागा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कटता है उसे काट देंगे, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारा बच गया कितना 0/4, या 0 हो गया हमारा 1/4, तो 1/4 और एक कट गया तो 1/2 और हमारा हो गया 3/4, ये हो गया हमारा 1। अब सब पे अंडर रूट कर देंगे, तो इस पे भी अंडर रूट हो जाएगा, तो इस पे भी अंडर रूट करेंगे, इस पे भी अंडर रूट करेंगे और इस पे भी अंडर रूट करेंगे, इस पे भी अंडर रूट करेंगे। तो क्या हम निकालेंगे, तो 0 का तो होता नहीं है वर्गमूल, तो 0 1 पे का वर्गमूल नहीं होता, और 4 का हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर 1 का नहीं होता और 2 का भी नहीं होता, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसमें देखेंगे ये जो हमारा होता है साइन थीटा का होता है, मतलब 0 साइन थीटा कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जहाँ जहाँ 0 के जगह देखिए 0 डिग्री और 30 डिग्री की जगह 1/2, 45 की जगह 1/√2, तो 60 की जगह √3/2 और 90 की जगह 1। ये निकालने आ जाएगा आपको, तो आप अच्छे से इसको बना पाइएगा। अब देखिए इसी प्रकार कोस थीटा को उधर से लिखते हैं, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो 0/1 हो जाएगा हमारा क्या, तो 0, और इससे 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और 1/2 तो 2 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा √3, और 1/0 तो हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी।
ऐसे ही प्रकार कोसेक थीटा तो 1/0 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, फिर 1/2 तो हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा हमारा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारा होगा क्या, तो जस्ट कोस थीटा का उल्टा हो जाए तो 1/0 1/1 हो जाएगा 1, और फिर √3 1/√3/2 तो 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा √2, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। और कोट थीटा हमारा होगा क्या, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो 1/0 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, तो √3/2 तो हो जाएगा हमारा कितना, कट जाएगा तो 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा 1, यहाँ पर 1/√3, और हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना तक, तो 90 डिग्री तक हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए कोस थीटा और साइन थीटा, ये हमारे 90 तक तो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब हमें जानना है इससे आगे निकालने के लिए, इससे आगे हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप इसे समझेंगे, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो यहाँ पर होता है हमारा x, यहाँ पर होता है हमारा y, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है हमारा y डैश। यहाँ होता है हमारा 0 डिग्री और होता है हमारा 360 डिग्री, ये याद रखिए 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है यहाँ पर हमारा। यहाँ होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है, इनमें से कहते हैं 270 डिग्री। ये अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। ये होता है हमारा प्लस, पर ये तो ऐसे प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री होता है। अब इसे थोड़ा अच्छे ढंग से आप समझिएगा, तो देखिए यहाँ पर अच्छे ढंग से समझिएगा। जब 0 डिग्री से उठकर अगर 90 डिग्री से घूरे, पॉजिटिव घूरे, मतलब कि ऐसे घूरे हमारा, तो ये प्लस होगा हमारा। अगर ये ऐसे घूरे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ये ध्यान देंगे। अगर ऊपर की ओर जाए, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा क्लॉकवाइज हो तो ये नेगेटिव होगा। तो इसे आप समझेंगे अच्छे से। और सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रथम पद होता है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसे कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। प्रथम पद में हमारा सभी होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या, कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं 6, वो 6 इसमें पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन होता है, जो साइन थीटा और हमारा कोसेक थीटा जो होता है पॉजिटिव, और बाकी जो इसमें जो स्थित है सिर्फ वही पॉजिटिव होता है, और जो बाकी 4 बच गए वो होता है हमारा नेगेटिव। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव, और बाकी सब हमारा हो गया जो नेगेटिव। इसके अलावा जो बच गया वो नेगेटिव होता है। और इसमें देखेंगे होता है हमारा क्या, टैन थीटा और कोट थीटा। टैन थीटा कोट थीटा इसमें पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टैन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया वो नेगेटिव। जैसे मैं इसमें लिए कि साइन थीटा कोसेक थीटा है तो ये पॉजिटिव है, बाकी कौन कौन नेगेटिव हो गया हमारा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा नेगेटिव हो गया।
इसी प्रकार इसमें tan थीटा और cos थीटा लिए पॉजिटिव, तो tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव लिए तो बाकी हमारा नेगेटिव कौन कौन हो गया, तो sin थीटा cos थीटा cosec थीटा और sec थीटा इसमें नेगेटिव है, ये आप अच्छे से ध्यान देंगे। और इसमें हमारा हो जाएगा cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से समझाते हैं आपको, ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन और कोसेक है जो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब आगे देखेंगे इसमें कि जो हमारा जो इसका जो वन रोटेशन होता है, मतलब कि एक बार जब घूरते हैं तो हमारा कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री, मतलब इसको कितना कहते हैं, 2 पाई कहते हैं ना। एक बार घूरेंगे तो 2 पाई, मतलब कि जब यहाँ से चले और एक बार जब हमें पूछे कि 360 का मान, तो हम 2 पाई से बना देंगे, मतलब एक रोटेशन में हमारा होता है 2 पाई। अगर इसी प्रकार एक रोटेशन घूरे, फिर हम जैसे एक रोटेशन में 360, तो दूसरा रोटेशन घूरे तो हमारा हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा हमारा 720। तीसरा रोटेशन घूरेंगे तो कितना होगा, चौथा रोटेशन घूरेंगे तो कितना होगा, पांचवा रोटेशन घूरेंगे तो कितना होगा। हम कितना भी रोटेशन इसको कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। जैसे कहते हैं ना कि एक रोटेशन घूरते हैं तो हमारा 360 डिग्री होता है, जैसे कहते हैं ना कि एक रोटेशन घूरेंगे तो हमारा वृत्त बन जाएगा, गोला बन जाएगा, तो गोला कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। इसी प्रकार एक रोटेशन घूरेंगे तो हमारा 360 डिग्री, दो रोटेशन घूरेंगे तो 720 डिग्री, तीन रोटेशन घूरेंगे, चार रोटेशन घूरेंगे, 5, मतलब कितना भी रोटेशन हम घूर सकते हैं। तो वैसा रोटेशन निकालने के लिए हमारा फार्मूला है क्या, आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पर एक रोटेशन में 2 पाई, तो कह रहा है कि हमें मतलब बहुत सारा रोटेशन निकालना है, तो यहाँ पर बहुत सारा रोटेशन का फार्मूला है, फार्मूला है यहाँ पर क्या, 2 पाई n। ये जो n हो गया ना, जो हो गया रोटेशन नंबर हमारा, इसे क्या कहेंगे, रोटेशन नंबर। मतलब कि जितना, ये डिपेंड करे कि हम कितना फेरा इसमें घूर रहे हैं, ये होगा n, जहां हमारा वेयर n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अब कितना फेरा भी घूर सकते हैं। तो एक और फार्मूला हमारा हो गया, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव ट्यूशन पूछते हैं, इससे कह देगा कि हमारे जो भी है होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो उसका जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, तो 2 पाई n या 2n पाई, जहाँ n होता है हमारा रोटेशन नंबर, रोटेशन नंबर जहाँ कितना रखेंगे n की जगह, वेयर n बराबर हम क्या रखेंगे, तो 1 2 3 4 5, अब कितना भी रख सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से के बाद हम कुछ आपको मान निकालने के लिए आपको बताते हैं, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसे हम मिटाते हैं अभी। यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े वैल्यू, हम इसकी मदद से बहुत बड़े बड़े वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ वैल्यू आपको निकाल के बताते हैं जो इससे आपको समझ में आएगा। जैसे में हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले कि cos 150 डिग्री का मान। आखिर cos 150 डिग्री का मान निकालेंगे कैसे, ऐसे हमें याद करना है तो कर लेंगे, पर निकालेंगे कैसे। तो cos 150 डिग्री, तो हम 150 डिग्री को देखिए तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, cos
ऐसा वैल्यू में तोड़े जिसका वैल्यू हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में स्थित हो। तो क्या इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा? तो 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से समझेंगे, कोस 90 डिग्री प्लस 60 मतलब कि कोस 90 प्लस 60। यह चेंज करने के लिए कुछ आप अच्छे से समझिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर है क्या कोस, और सबसे पहले यह जानिए कि इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ये चेंज नहीं करता है, मतलब कि नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या कि साइन है तो कोस नहीं होगा, कोस है तो साइन नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज कर जाएगा हमारा चेंज। इसे आप नोट कर लिए होंगे अच्छे से। इसे आप सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए। इसे मिटा रहे हैं और यहाँ पर कुछ आपको बताते हैं, थोड़ा कर लिए नोट। अगर देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज करता है, अगर करता है तो किस में करता है ये भी तो जानेंगे। आखिर हम कह दिए चेंज करता है, किस में करता है? तो आइए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए एक में साइन थीटा है जो चेंज करेगा हमारा क्या में? कोस थीटा में। और कोस थीटा है जो चेंज करेगा साइन थीटा में। इसके मतलब समझ रहे हैं? तिरिया का मतलब कि जो तिरिया है, जो ई वाला है जो उधर जाएगा और ये गोती हुआ है जो इधर आएगा। इसका मतलब आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो साइन थीटा चेंज करेगा कोस थीटा में और कोस थीटा चेंज करेगा साइन थीटा में। उसी प्रकार टेन थीटा है जो हमारा चेंज करता है किसमें? तो कोट थीटा में। तो कोट थीटा किसको में? तो साइन टेन थीटा में। टेन थीटा कोट थीटा तो कोट थीटा टेन थीटा में, दोनों बदलन कर लेगा। और इसी प्रकार सेक थीटा हमारा चेंज करता है किसको में? तो कोसेक थीटा में। इसको आप अच्छे से सबसे पहले आप नोट करेंगे। इसे नोट कीजिए आप जल्दी से, क्योंकि अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है आपके। जल्दी से थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर 2-4 आपको बता देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसे नोट कर लिए। तो हमें किसमें? साइन थीटा कोस थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज करता है। चेंज किस पे होता है? तो 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज होता है और 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता। ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि कोस 90 डिग्री। सबसे पहले तो हमको इसको देखना है, यही तो आग लगाने वाला है। इसमें यही आग लगाता है कि आखिर चेंज करेगा नहीं करेगा। तो 90 डिग्री पर हमने क्या बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज करता है। तो 90 डिग्री चेंज करता है किसको? इसको चेंज करता है। तो इसको जैसे आग लगा के इसको दूसरा में चुगला देता है। कोस डिग्री है तो कोस डिग्री के किसको में चेंज करवा देता है? तो कहता है कि तू साइन में चेंज हो जाओ। तो कोस डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे? तो साइन। कोस को साइन में चेंज कराता है कौन? अगर यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, 270 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री है तो सबसे पहले 90 डिग्री पर चेंज करता है। चेंज करता है तो किसमें? तो कोस थीटा है तो साइन थीटा में चेंज करता है। तो साइन में चेंज कर दिया। अब देखना है हमें कि साइन में तो चेंज किया, अब कोस 90 प्लस ये वाला बहुत भूमिका रखता है इसको में प्लस और माइनस। यहाँ पर है क्या? 90 प्लस 90 हमारा कौन है? तो 90 हमारा ये है। और प्लस मतलब कि जोड़ेंगे तो ऐसे ना जोड़ेंगे,
काहे कि इसमें है तो 90 जोड़ेंगे तब ना 180 आएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे कोस था 90 प्लस, तो 90 प्लस हमारा आ गया किसको में, सेकंड में। अब है कौन, तो कोस का, इसको में कोस है, देखिए तो ये जो कोस है जो इसको में है नहीं है, तो नहीं है तो निगेटिव। हमने बताया कि जो इसको में स्थित है सिर्फ वही पॉजिटिव होगा, जो घर में है वही मालिक बनेगा, दूसरा मालिक नहीं बनेगा। तो ये कोस इसको में नहीं है, इसलिए सबसे पहले यही देखना है कि 90 प्लस है, तो 90 प्लस सेकंड में आएंगे, सेकंड में देखेंगे यही वाला 90 और जो क्वेश्चन है उसी को देखेंगे, इन्हें की जो चेंज किए उसे देखेंगे, उसे नहीं देखेंगे, जो इसी को देखेंगे जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो 90 प्लस में कोस देखेंगे तो नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस चिन्ह, निगेटिव। तो साइन, अब करें 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा, तो थीटा का मान हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा थीटा का मान है, तो हमारा हो गया 60 डिग्री। तो इसी प्रकार देखेंगे माइनस साइन 60 का मान तो हमें याद है कि √3/2, हमारा हो गया कोस 150 डिग्री का मान हो गया √3/2। तो बड़ी भारी है, देखिए तो ऐसे ही आपको निकालना है सबको। ये अगर आपको ध्यान में आ गया होगा तो आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए और निकाल के हम आपको बताते हैं, तो कितना का बता दें, तो 360, 270, यहाँ पर देखिए 230 डिग्री का, 330 डिग्री का मान निकाल कर करते हैं, साइन 330 डिग्री का मान वो कैसे निकालेंगे, तो इसको एक और तरीका से हम बना सकते हैं। सबसे पहले एक और तरीका समझ ही लीजिए इसको भी, कि सूत्रों बता रहे हैं तो उसको कोई प्रभाव तो पढ़ना चाहिए। तो आइए देखिए इसका प्रभाव भी बता देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्या, कोस 90 प्लस 60, तब क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि कोस a प्लस बी के रूप में है ना, तो कोस a प्लस बी के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे कैसे, कोस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कोस a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो कोस a, तो a का मान ये है और b का मान ये है, तब कोस a, तो a के मान 90 डिग्री इंटू कोस b, तो b के मान 60 डिग्री माइनस साइन a, तो साइन a का मान हमारा हो गया 90 डिग्री इंटू साइन b, तो साइन b का मान हो गया हमारा 60 डिग्री। यहाँ तो देखेंगे अगर इससे सोल्व करके अगर हमारा इतना आ जाता है तो कहेंगे कि बनावट सही है, न तो कहेंगे कि गलती है, लेकिन ये बनावट सही है। तो यहाँ पर देखिए कोस 90 का मान हमें तो याद है, तो कोस 90 का मान हो जाएगा हमारा 1 इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान होता है कितना, तो कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस 90, साइन 90 का मान हो जाएगा हमारा क्या, साइन 90 का मान हो जाएगा हमारा, सॉरी कोस 90 का मान होता है हमारा 0 और साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पर 1 लिख देते हम, यहाँ पर 0 होगा, मतलब कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। तो इसको तो 0 से गुना कर दिए तो इसको तो हीरो बना ही देगा ये, तो ये हीरो बना दिया, मतलब 0 से गुना कर दिए तो ये 0 माइनस इसको 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। अब 0 से जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो माइनस √3/2। देखिए तो यहाँ पर 150 डिग्री का मान माइनस √3/2, तो यहाँ पर माइनस √3/2, तो हमारा सही बनाया हुआ। अब इससे हम संतुष्ट और सेटिस्फाइड हो गए कि ये हमारा सही बनाया हुआ। हाँ, तो अब आगे हम बना रहे थे क्या चीज का मान, कि साइन 330 डिग्री के। अब साइन 330 डिग्री इसको देखेंगे कि किसको नजदीक है, इसको नजदीक है कि इसको नजदीक है। जैसे में कोई जाएगा तो कहेगा कि किसको घर वाला नजदीक है, जिसको घर नजदीक रहेगा उसी को है ना जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर किसको नजदीक है, तो 360 के भी नजदीक है, 270 के भी नजदीक है।
तो क्या 360 से भी हम बना सकते हैं और 270 से बना सकते हैं। तो यहाँ पर 270 से बनाते हैं, साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या कहें आपको कि देखना है इसको, यही तो है आग लगाने वाला। तो 270 पर तो सबसे पहले कि तो चेंज करता है, तो चेंज करता है, साइन चेंज करता है किसको में, तक कोस में। थीटा कितना है हमारा, तो 60 डिग्री, मतलब साइन थीटा चेंज करता है कोस थीटा में। अब देखिए कि साइन 270 प्लस 270 ये है और इसको में प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये वाला में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में देखेंगे तो साइन है, तो साइन नहीं है तो नेगेटिव, तो माइनस कोस 60 डिग्री। तो माइनस कोस 60 का मान हमारा क्या होता है, तो 1/2, इसलिए आ जाएगा हमारा क्या, साइन 330 का मान 1/-2। इसी प्रकार आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू जिसका नजदीक, जैसे में यहाँ पर रहेगा कि 780 का वैल्यू निकालते हैं, किसका, कोस 780 का। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से, कोस 780 का वैल्यू निकालते हैं। तो कोस 780 नहीं, यहाँ पर कोस 780 नहीं निकालेंगे तो 60 डिग्री पर हम बना चुके हैं पहले, तो 750 का निकालेंगे। तो इसको किसको नजदीक है देखिए, तो 750 तो 360 से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक रोटेशन से नहीं तो दूसरा रोटेशन घूरेंगे, तो दो रोटेशन घूरते हैं तो कितना होता है हमारा 720। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको कि कोस 720 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोस 720 प्लस 30 हो जाएगा हमारा क्या 750। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हम बताएं कि 0 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री, मतलब जे ई लाइनिया पे आ गया 180 डिग्री 360 डिग्री 720 डिग्री, जे रोटेशन घूरेंगे वो चेंज नहीं करेगा, तो 720 में चेंज नहीं करता है, तो कोस है तो कोस रहने देंगे। थीटा का मान 30 डिग्री। अब देखेंगे कि 720 प्लस, ये प्लस है, प्लस इसको देखेंगे प्लस 720 इसको पर है, अब प्लस करेंगे तो इसको में, तो इसको में तो कोस, तो इसको में तो सब है पॉजिटिव है, मैंने सब कोई मालिक है इसको में, तो कोस भी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोई प्लस में हो जाएगा हमारा कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान हमारा कितना होता है, तो कोस 30 का मान हमारा हो जाएगा √3 क्या आ गया हमारा। अब किसी से भी बना सकते हैं 720 से, इसे किस प्रकार, इसी प्रकार तोड़ के बना सकते हैं। तो हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार नहीं दोबारा देख लेंगे, 2 बार नहीं तो 4 बार देख लेंगे, क्या दिक्कत है, अरे फ्री का डाटा है, देख लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज फार्मूला का क्लास था हमारा, और जनरली रूप से हमारे YouTube चैनल पे यहाँ पर 11 क्लास 12 और क्लास 10 का मैथ चल रहा है हमारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो पर, ताकि उससे हम उत्साहित हों और आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी में, आपको अच्छे से अच्छे तरह से आपको कॉन्सेप्ट दे सकें हम। तो बहुत अच्छे, आप अच्छे से रहिए, पढ़िए, घर में रहिए, सेफ्टी रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। एक इस नारा को थोड़ा दिमाग में रखते हुए आप थोड़ा अच्छे से सुरक्षित रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक हमारा फार्मूला का क्लास आज समाप्त हुआ। तो ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।